आई सिंस अ लॉट ऑफ न्यू पीपल आर गोइंग टू बी हियर, ताकि क्योंकि बहुत सारे नए हमारे फ्रेंड्स आज ही हम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं इसको एक बहुत ऑनर समझता हूँ अपने लिए कि मुझे आज यहाँ इनवाइट किया गया है इस ऑसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने के लिए, जिसने ना सिर्फ मेरी लाइफ बदली है बट मेरे ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत प्रोफेशनल्स की लाइफ बदल दी है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई कैन से लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर चेंजिंग देयर प्रोफेशनल्स। डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स नहीं रहना चाहते, इंजीनियर्स जो है वो इंजीनियरिंग से दूर भाग रहे हैं, प्रोफेशनल्स जो है अपने चोजन प्रोफेशन से अलग जा रहे हैं। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ नॉट कि समथिंग इज रॉन्ग विद दोज प्रोफेशनल्स, इट इज़ जस्ट कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स और हमें लाइफ में चॉइसेस चाहिए। हम सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने एस्पिरेशंस होते हैं जिनको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। मैं भी उसी सिचुएशन में था। संक्षेप में बताऊं बहुत ही ब्रीफली, तो मैं दिल्ली आईआईटी से बीटेक करके कंप्यूटर साइंस में यूएस गया था स्कॉलरशिप पे। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से हुई, वो भी स्कॉलरशिप पे यूएस आई हुई थी। हम दोनों ने वहाँ की टॉप फर्म्स में काम किया, साथ साथ ह्यूलेट पैकर्ड में जॉब करी, और उसके बाद हम लोग जो थे स्टार्टअप की दुनिया में, हाई टेक स्टार्टअप्स की दुनिया में हम लोग एंटर हो गए। और जिन स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने काम किया वहाँ हमको बहुत सक्सेस भी मिला। जिस स्टार्टअप में मैं काम कर रहा था वहाँ पर दैट कंपनी हैड ह्यूज आईपीओ, और हम लोग जो हैं, हम लोगों को वेल्थ एंड फेम बहुत हासिल हुआ उस आईपीओ के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं पर अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक एम्प्टीनेस की फीलिंग थी, जो जॉब वर्ल्ड में सक्सेस से पूरी नहीं हो पा रही थी। और हम दोनों के दोनों लग रहा था कि जैसे लाइफ में जो हम लोगों ने सपने देखे हैं उनको उनसे हम लोग दूर भागते जा रहे हैं। कहते हैं ना, सक्सेस हैज अ प्राइस टू पे। सो वी वर फीलिंग दैट सक्सेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन अमेरिका, द प्राइस, जो कीमत हम अदा कर रहे हैं वो है अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, और अपने जो पर्सनल हम लोगों ने ड्रीम्स देखे हैं, दुनिया ट्रैवल करने के, साथ साथ टाइम बिताने के, कुछ सिग्निफिकेंट काम करने के लिए, अपनी एक पहचान अलग से बनाने के लिए, वो सब धीमे धीमे सपने दूर हो रहे हैं हम लोगों का एक सपना ये भी था कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपने जो घर है उसको एक कंट्री में ना बसा के 3 कंट्रीज में बसाएं, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो यूरोप से आई थी, यूक्रेन से, मैं इंडिया से आया था। और हम दोनों के दोनों जो थे, हम लोगों ने अपनी अडॉप्टेड कंट्री अमेरिका को अपना घर बनाया था। और हम लोगों का ऐसा मन था कि हम लोग क्यों ना घर एक जगह नहीं 3 कंट्रीज में बसाएं। तो लोग हम पे हंसा करते थे कि यार पहले एक कंट्री में बसा लो, 3 कंट्री की क्या सोच रहे हो। लेकिन जब मैं अपने मेंटर से मिला, मिस्टर पैट कॉफमन से, पैट कॉफमन जो थे वो एक मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। जैसे आज मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, वैसे उन्होंने भी एक मीटिंग करी थी मेरे लिए, जिसमें मैं, जो यहाँ नए लोग हैं उनकी तरह एकदम नया था, और वो मुझे बिजनेस के बारे में समझा रहे थे। एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल, ही हैड अ बिजनेस टर्नओवर ऑफ ऑलमोस्ट $1 million per day. Oh my goodness. Anyway, it doesn't matter. We will sail through. तो उनका जो बिजनेस टर्नओवर था, इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 million पर डे। तो उन्होंने मुझसे एक बात बताई थी कि सुमित, अगर आप ये बिजनेस बिल्ड करते तो आपके पास लाइफ में अमेजिंग फ्रीडम होगा, यू विल हैव ऑल द फ्रीडम इन योर लाइफ। एंड कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपका मन करेगा कि मैं कुछ और चीज़ें करूं लाइफ में, आई शुड हैव समथिंग एल्स इन लाइफ, और उस वक्त आपको ऑप्शंस चाहिए होंगे, तो आपको ये बिजनेस जो है बिल्ड करना चाहिए। उस वक़्त मुझे समझ में नहीं आई बात ये, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि जो कोरोना के टाइम पे इतना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रहा है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, सो आई फील कि ये बिज़नेस जो था इस टाइम के लिए बिल्कुल सही बैठता है, और मैंने शायद ये बिज़नेस बिल्ड किया था इसी टाइम के लिए। तो ज़्यादा मैं एक बात ज़्यादा करूँगा और कुछ-कुछ प्रेज़ेंटेशंस दिखाऊँगा, और मैं उसके साथ-साथ आपको इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो आप लोगों की परमिशन से मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन आप लोगों को दिखाऊँगा, और आप लोग उसको देखिए। एंड ओके। मैं इस एमवे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को एक स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी से कंपेयर करता हूँ, बिकॉज़ वो लगभग सेम प्रोसेस और सेम सक्सेस जैसे वहाँ मिलता है, सेम चीज़ें जो है, सेम प्रोसेस और सेम सक्सेस यहाँ मिलता है हम लोगों को, यू नो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सी बार मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं, वो वर्ल्ड में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं लोग जो हमेशा हर चीज़ नई चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि मुझे वो चीज़ क्यों करनी चाहिए, और वो अपने व्हाय पे फ़ोकस करते हैं। और उसके बाद वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो
नई चीज कैसे करनी है और उसको किस प्रकार से करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन मैंने क्या देखा है कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं या ज़िंदगी में उनको सक्सेस की प्रोसेस के बारे में किसी ने समझाया नहीं है, वो पहले हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे करना क्या पड़ेगा, और उसके बाद ये सोचते हैं कि वो होगा कैसे, और फिर लास्ट में सब कुछ दिमाग में घुसाने के बाद या सोचने के बाद, एनालिसिस करने के बाद वो ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थिंकिंग रखिए आप लोग, एंड थिंक ओनली अबाउट व्हाई this business would make sense for you. So first we will talk about why Amway. Okay. तो दोस्तों एक बहुत ही प्रोलिफिक बिजनेस राइटर थे रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने अपनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में एक ब्लूप्रिंट दिया था कि किस प्रकार से लोग जो है अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी बन के। और उन्होंने क्या किया था कि पूरे के पूरे दुनिया को 4 खानों में विभाजित कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्यादातर लोग जो हैं वो एम्प्लॉय बन के एक जॉब में काम करते हैं, और वो सारी जिंदगी जो है अपना पैसा, अपना टाइम जो है कहीं डालते हैं, और उनको उसके बदले में जो सैलरी मिलती रहती है उसमें खुश रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, कोई दुकानदार हो गया जिसने छोटा मोटा एक दुकान या किसने छोटी मोटी एक फैक्ट्री लगाई है। ये लोग भी एक प्रकार से अपने समय को बेचते हैं, लेकिन इनके ऊपर बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं कि ये भी जो है अपने घंटे बेचते हैं, इनका भी जो इनकम होती है वो उनके समय से ही लिमिटेड होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वर्ल्ड में, लगभग मोर देन 90% लोग जो हैं वो लेफ्ट साइड पे ये ई और एस क्वाड्रेंट में ही फंसे रहते हैं पूरी उम्र भर, और इनके कोई भी एसेट्स नहीं डेवलप हो पाते। ओके, और मैं भी यहीं फंसा हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि एक कैटेगरी होती है, इसे कहते हैं बी क्वाड्रेंट, और ये लोग क्या होते हैं कि बेसिकली ये लोग उद्योगपति की तरह होते हैं, जिन्होंने अपना एक इंडस्ट्री लगाई है या कोई एक सिस्टम बनाया है जिसमें वो कपल ऑफ 100 या कपल ऑफ 1000 लोगों को काम पे लगाते हैं। ओके, और उसमें वो करते क्या है कि वो बेसिकली कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक हो सकता है कभी कभी एक दशक लग जाता है, डिकेड्स लग जाते हैं उसको सेटअप करने में, और उसके बाद जब वो अपना बिजनेस जो है उसको एक रियलिटी का रूप देते हैं, बहुत सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट और कई डेकेड्स का टाइम इन्वेस्टमेंट करके, तो उसके बाद ज़्यादातर दिखा क्या गया है कि जो लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं वो जब अपना बिजनेस अपने बच्चों को या बच्चों के बच्चों को पास ऑन करके देते हैं, तो उनके बच्चे जो है वो बिजनेस संभाल नहीं पाते और ज़्यादातर वो बिजनेस डाउन चला जाता है। और बहुत सी बार ये लोग जो है अपने बिजनेस को खड़ा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद कई साल बाद उसको बेच देना पड़ता है उसको। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट होता है आई क्वाड्रेंट। इसमें आप अपने लिए बेसिकली एसेट्स बिल्ड करते हो, और ये एसेट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली आप अपने बच्चों को पास ऑन करके ले आ सकते हो। और इस क्वाड्रेंट में आने से होता क्या है कि द मनी वर्क्स फॉर यू रादर देन यू वर्किंग फॉर मनी। तो दोस्तों मैंने जब ये एमबे बिजनेस देखा, इस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो मैं उस वक्त जो था इस क्वाड्रेंट में ही था। ई क्वाड्रेंट में तो था ही था, लेकिन सोचता था कि शायद मैं एस क्वाड्रेंट में आ जाऊं। एम आई विजिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? बिल्कुल। ओके सर। ओके ओके मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी भी? हाँ भैया, हो रहा है स्क्रीन शेयर, और वो पावर पॉइंट को आपको उसको प्रेजेंट ऑन करना है, एक्टिव इट इज कमिंग। इज इट नाउ? ओके फाइन, ओके गुड, थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैंने जब ये बिजनेस देखा तो मैं उस वक्त लेफ्ट क्वाड्रेंट पे फंसा हुआ था, और मेरा मन था कि मैं बेसिकली इस क्वाड्रेंट में आऊं, आई क्वाड्रेंट में, और मेरे को एमबे बिजनेस था, इट सीम्ड लाइक एन आइडियल बिजनेस फॉर मी। व्हाई? बिकॉज इस बिजनेस के जरिए मैं एक एसेट बिल्ड कर सकता हूं, और उस एसेट में मैं अपने जो नेटवर्क खड़ा करता हूं वो नेटवर्क मेरा एक एसेट बन जाता है, और उस एसेट में को हम एक विलेबल इनहेरिटेबल एसेट मान के चल सकते हैं, जिससे एक ऐसी इनकम क्रिएट होती है जिस इनकम को यदि मैं टाइम ना भी डाल पाऊँ किसी वक्त,
या मुझे टाइम डालने का मन ना हो, तो उस वक़्त वो उसकी जो इनकम जो मेरे पास आती है वो एक मुझे बार-बार मिलती रहती है। उसे कहते हैं हम सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिडुअल इनकम। तो मैंने देखा था कि इस बिज़नेस के ज़रिए मैं अपना एक नंबर 1 एसेट क्रिएट कर सकता हूँ एंड नंबर 2 आई कैन क्रिएट अ रेजिडुअल इनकम। ओके, आइए देखते हैं ये सब कैसे पॉसिबल होता है। ओके, इस वक़्त जो स्टार्टअप ट्रेंड्स हैं वो क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया जो है इस वक़्त एक बहुत ही यंग कंट्री है। हमारा जो यूथ है वो एक अ, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास यूथ है। मोर देन 65% जो लोग हैं इंडिया में इस वक़्त बिलो द एज ऑफ 35 हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ लेटेस्ट कुछ नया ढूँढते रहते हैं, वो जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले डब्ल्यूएचओ का एक आंकड़ा निकला था इस साल के बिगिनिंग में ही कि जो यूथ है इंडिया का पिछले 3 साल में उनकी जो सैलरीज हैं उनकी जॉब्स में वो ओनली एवरेज 17% आगे बढ़ी हैं बस। दैट्स इट। और मैक्सिमम जो यूथ है वो एस्पिरेशनल है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उनके पास इवन इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना नया घर खरीद सकें। इसीलिए आज की तारीख में आप देखोगे कि बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो अपना घर नहीं खरीदते, वो केवल रेंट पे रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो घर खरीदने का मन नहीं करा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि दे डोंट हैव द एसेट्स टू गो अहेड एंड बेसिकली बाय द हाउस। तो इन लोगों को बेसिकली कुछ ना कुछ अपना करने का मन करता है, लेकिन वो कुछ ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहां पर उनको ग्रोथ मिल सके। तो इस वक्त इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आ रही हैं वो आ रही है ई कॉमर्स के क्षेत्र पे, जहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ ऐसे एरियाज ढूंढे हैं जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है, जहां पर एप्स के थ्रू या स्टार्टअप्स के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो। और ये जो ग्रोथ एरियाज हैं ई कॉमर्स के एरिया में, इसमें जो सबसे बेस्ट एरिया माना गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो बेसिकली क्या है, हमारा एफएमसीजी इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। और दोस्तों ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ वेरी रेलिवेंट टुडे बिकॉज टुडे वी आर एक्चुअली फेसिंग अ हेल्थ एंड वेलनेस क्राइसिस। मैं आज ही एक इंटरव्यू पढ़ा था यूनाइटेड किंगडम के एक हेल्थ मिनिस्टर का, जिसने बताया था कि हमें अब सिकनेस इंडस्ट्री से हट के हेल्थ और वेलबींग इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। तो जो बातें हम कर रहे हैं ऑलरेडी पिछले 10, 15, 20 सालों से, आज पूरा वर्ल्ड जो है उसको पहचानने लगा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन होता है वो कैसे काम करता है। हमारा जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है वैसे काम करता है कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है, वो लगभग 1/3 कॉस्ट में या मैक्सिमम 50% कॉस्ट में जो है वो प्रोडक्ट में अपना मुनाफा कमा लेता है। उसके बाद प्रोडक्ट जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, और उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता क्या है कि यूजुअली पुराने टाइम पे देवर कंपनीज लाइक वॉलमार्ट जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ओन करती थी। वो खुद कुर्सियां बनाती थी, लेकिन वो ट्रकिंग से लेके वेयर हाउसिंग से लेके रिटेल स्टोर सब कुछ ओन करती थी, और वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते थे। और ये करते करते वॉलमार्ट जैसी एक कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर बन गई। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो वॉलमार्ट ने ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के साथ किया, ईट और गारे के स्टोर्स के साथ किया, बना बना के, वही चीज जो आज की तारीख में है वो बेसिकली Amazon, फ्लिपकार्ट और ऐसी बहुत सारी जो है ई कॉमर्स कंपनीज कर रही हैं। वो सब चीजें जो है कंट्रोल करती हैं, जैसे वॉलमार्ट कंट्रोल करता है, लेकिन सिर्फ वो एक ऐप के थ्रू या एक वेबसाइट के थ्रू आपको वो रिटेलिंग एक्सपीरियंस देती है, एंड दे बेसिकली कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो दोस्तों पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, पैसा है आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि सब लोगों को ये मालूम है कि द सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज द बेस्ट विनिंग स्ट्रैटेजी। आज आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे लोगों तक पहुंच रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्या उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी रीऑर्डरिंग हो रही है नहीं हो रही है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पर क्या है, हमारा इंडियन कंज्यूमर जो है वो बेस्ट है। क्यों? बिकॉज हम कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर चाहिए हमको नया, किससे पूछते हैं? अपने दोस्तों से। हमें किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं, कोई लॉयर चाहिए, किसी अच्छे फैमिली वाले से या दोस्त से रिकमेंडेशन लेते हैं। होटल तो खैर, कहीं कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस है ये हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। क्या? क्यों? बिकॉज अब इस बिजनेस मॉडल में हम लोगों का जो रोल है वो क्या है, वी आर बेसिकली क्रिएटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
हम लोग जो है Amazon बन के, फ्लिपकार्ट बन के, वी आर प्रोवाइडिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें हम एक तरफ कंज्यूमर्स को मैन्युफैक्चरर से जोड़ रहे हैं, वो दूरी ब्रिज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बीच में करना क्या है, वी हैव टू बेसिकली क्रिएट द सेम काइंड ऑफ पाइपलाइन जो Amazon बनाता है, फ्लिपकार्ट बनाते हैं, ओला बनाते हैं, यूबर बनाते हैं। दोस्तों जिसका भी ऐप होता है, जो भी ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज बन गई हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, आपको पता ही है। ओला के पास अपने कैब नहीं है, एयरबीएनबी के पास अपने घर नहीं है, अमेजॉन जो है प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, वो बनवाते हैं। तो हम लोग जो है बेसिकली इस वक्त क्या कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनको हम पार्टनरशिप में अपने साथ ले सकें और जिनके साथ मिलके हम लोग जो है बेसिकली ब्रांड्स, एस्टैब्लिश ब्रांड्स जो हैं उनको को क्रिएट करके एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएं और उस सब का जो मुनाफा होगा वो हम लोग जो है आपस में शेयर करते हैं। दिस इज अ वेरी 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 बिग बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। करना क्या है हम लोगों को इसमें? बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोगों को इस बिजनेस में 3 काम करने हैं और लोगों को ढूंढना है जो ये 3 काम करेंगे। वो क्या है? वो लोग जो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें, प्राउडली यूज़ करें, बिकॉज हम लोग जो है वही ब्रांड को क्रिएट कर पाएंगे जो ब्रांड जो है हम लोगों को पसंद है, हम जिसके प्रति लॉयल है। सेकेंडली, हम लोगों को कुछ रिटेल कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे और साथ साथ हम लोगों को ये और लोग ढूंढने हैं जो हमारे साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकें। और जिस कंपनी के साथ हम लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पायनियर किया था और इसी कॉन्सेप्ट को पायनियर करके आज की तारीख में उनका ऑलमोस्ट 64 लाख करोड़ का टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। दोस्तों, ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इसको अगर देखा जाए तो एम्वे ने ही इन्वेंट किया था और आज की तारीख में इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में तो 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ही है, लेकिन इंडिया में इसकी जो ग्रोथ है इट इज़ पेग्ड, ऐसी अनुमानित ग्रोथ जो है इसकी बताते हैं कि 2025 तक 64,000 करोड़ रुपीस की हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनीज जो हैं, KPMG, ये सब बोल रही हैं। और एमवे जो है कोई नया कंपनी नहीं है जो आज या पिछले 1 दशक में शुरू हुआ हो। एक कंपनी जो है बेसिकली 1959 से एस्टैब्लिश्ड है और मैंने इनको अच्छा अपना बिजनेस पार्टनर क्यों चुना था? व्हाई डिड आई डिसाइड देम दैट दे आर माय कंपनी ऑफ चॉइस? बिकॉज इनका बिजनेस जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में। और मैंने क्या देखा कि इनके पास एक रिकॉर्ड है कि जिस भी कंट्री में जाते हैं, एंटर करते हैं, वहाँ से कभी भी एग्जिट नहीं करते। इनके पास एस्टैब्लिश ब्रांड्स तो हैं ही, साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स रह चुके हैं इनके पास। जेनिफर लोपेज, सैंड्रा बुलेक, बड़े बड़े वर्ल्ड के एथलीट्स, AC मिलान जैसी बड़ी फुटबॉल क्लब जो है उसका न्यूट्रिशन नीड्स ये देखते हैं। और फोर्ब्स मैगजीन में इनका रिकॉर्ड है कि ये फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 25 प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज में से एक गिने जाते हैं, अभी से नहीं कई सालों से। अब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पॉसिबल है क्यों? बिकॉज इस वक्त हम लोगों के पास एक कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं वर्जन 2.0। देखिए, हर बिजनेस मार्केट में तभी तक चल पाएगा जब तक उसका एवोल्यूशन होता है। हम लोग जो है कभी भी कोई मॉडल खरीदने जाते हैं, आज की तारीख में अगर मैं iPhone 11 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया होगा। लेकिन अगर मैं किसी को iPhone 11 दिखाऊं और बोलता है अच्छा iPhone, और वो अपने पुराने iPhone 4 के एक्सपीरियंस से या iPhone 3 के एक्सपीरियंस पे अभी तक उसकी सुई अटकी हुई है, इसका मतलब है कि वो समझ नहीं पाएगा कि आज एप्पल जो है इतनी आइकॉनिक ब्रांड क्यों है। बिकॉज हर कंपनी जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो एमवे की इंडिया में शुरुआत हुई थी 1998 में, लेकिन पिछले 22 सालों में दे हैव इवॉल्व। तो हम लोग बात करते हैं हमेशा एमवे वर्जन 2.0 की, हम लोग बात करते हैं एमवे के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, और हम लोग बात करते हैं उनके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो है उनका वेलनेस ब्रांड का पोर्टफोलियो, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें हमारे ट्रेडिशनल विजडम के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी इस वक्त इंडिया में अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स होम केयर, पर्सनल केयर, होम टेक के प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल हैं ही हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है जो मेरी वाइफ को अच्छी लगती है वो क्या है कि हर प्रोडक्ट जो है इट इज बैक्ड बाय 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। ठीक है, हमें करना क्या पड़ेगा इसमें? सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा जिसने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया है।
डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, मैं जो बता रहा हूँ उसको सिर्फ फेस वैल्यू पे मत लीजिए, आप जांच पड़ताल करिए, आप डेमो देखिए, चीज़ों को ट्राई करिए। सेकंड चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं और रिटेल करते हैं। क्यों? बिकॉज़ कोई भी बिज़नेस तभी तक चल पाएगा जब तक उसकी रिटेलिंग, जब तक उन प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज़ की रिटेलिंग होती है और उनकी रीऑर्डरिंग होती है। और लास्ट में क्या है कि हम लोग अपना एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं नेशनली, इंटरनेशनली। ये जो थर्ड पार्ट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप केवल यूज़ करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास एक कैटेगरी अवेलेबल है। हम अगर आप इस बिज़नेस में सिर्फ आके प्रोडक्ट को रिकमेंड रिटेल करना चाहते हैं, हमारे पास एक और कैटेगरी, एक और बिज़नेस मॉडल है आपके लिए। लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में और आउटसाइड, दैट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो वी वेलकम यू एज अ पार्टनर। ब्रांड चेंज करना जो है इस बिज़नेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनके नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इनको आप जानते हैं भली भांति, ये सब के सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये आप लोगों ने घरों में यूज़ करे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब इस बिज़नेस में आते हैं तो सबसे पहले लोगों को बताते हैं कि आपको इन्हीं प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे बिज़नेस में, आप उनको यूज़ करना शुरू करिए, उनके खूबियों को जानिए और सैटिस्फाइड होइए उन प्रोडक्ट से। जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। This is not about a networking business. This is about co-creating a brand and leveraging on the brands that we have available. और मार्केट में इन ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा पकड़ है और मार्केट में इन प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है। तो ब्रांड चेंज करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आप इस बिजनेस में एंट्री लेंगे तो आपको एक कार्ड मिलता है। उसका प्रोसेस क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे, बट उस कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स होलसेल पे खरीदेंगे, आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, लॉयल्टी डिस्काउंट्स मिलते हैं और साथ-साथ जब आप अपना नेटवर्क बढ़ाएँगे, तो आपको बोनसेस मिलने शुरू हो जाएँगे एंड ऑल दीज़ थिंग्स मीन्स मोर मनी इन द पॉकेट। जो लोग इन प्रोडक्ट को सिर्फ रिटेल करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक़्त इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो नाम है बहुत ज़्यादा है। आई मीन बहुत से लोग तो सिर्फ फ़ोन करके बोल देते हैं कि हमको XYZ प्रोडक्ट चाहिए एंड आई वुड लाइक टू गेट दैट प्रोडक्ट बिकॉज़ मैंने ट्राई किया हुआ है। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इस बिज़नेस में प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है, शेयर करना है, वी वेलकम यू एज़ अ पार्टनर आल्सो। हमारे पास एक अलग कैटेगरी है ADR की, जिसमें आप फिट होके प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। यू नो, साइनिंग अप योर क्लाइंट्स, इट्स वेरी वेरी ईज़ी। हम आपको सिखा सकते हैं किस प्रकार से रिटेल क्लाइंट्स बनाने हैं, कैसे उनको सर्विस करना है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट एप्स एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर दैट। ओके, बहुत सी बार मुझसे लोग ये बोलते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यों यूज़ करें? तो देखिए मैं लोगों को हमेशा ये बात समझाता हूँ कि आज की तारीख में 2 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। एक तो वो कंज्यूमर होते हैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और एक होते हैं स्मार्ट कंज्यूमर जिनको हम कहते हैं प्रोज्यूमर। तो अगर आप लोग जो हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्लास प्रोडक्ट्स, देन दिस बिज़नेस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। अगर प्रोडक्ट्स जो हैं सारे के सारे मनी बैक गारंटी के साथ हों तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको बाजार में मनी बैक गारंटी नहीं मिलने वाली है। प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेबल है, बाहर नहीं है। जैसे बताया कि हम आपको एविडेंस देते हैं कंपेयर करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बाजार के प्रोडक्ट्स आप उम्र भर यूज़ कर लें। कुछ लोग जो है टूथपेस्ट लेके दांत पे घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। बाजार का टूथपेस्ट XYZ ब्रांड, जब तक दांत गिर नहीं जाते तब तक वो टूथपेस्ट घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। कितनी बार उन्होंने वो टूथपेस्ट कर करके दे मस्ट हैव स्पिट इन द वॉश बेसिन, लेकिन क्या जेब में एक भी धेले का पैसा आया उनके पास? क्या हैव दे मेड एनी मनी? नो, बिकॉज दे जस्ट एक्टिंग लाइक अ कंज्यूमर। बट अगर आपको एक ऐसी ब्रांड मिल जाए, एक पेस्ट की, जहां पर पेस्ट हैज गॉट लॉट ऑफ पेटेंट्स, और उस पेस्ट को जस्ट एज एन एग्जांपल प्रमोट करके और उसको यूज करके और प्रमोट करके अगर आप अपने एक इनकम स्ट्रीट क्रिएट कर सकते हैं, तो व्हाट्स द हार्म इन दैट? उसमें क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात है ये। तो इस वक्त बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को एक प्रकार से ऑफर दे रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ नए आए हैं, कि यू बिकम अ स्मार्ट कंज्यूमर, यू बिकम अ प्रोज्यूमर, एंड यू ट्राई टू लेवरेज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिहाइंड दिस प्रोडक्ट। ये चीज मैंने समझ ली थी बहुत पहले, बहुत पहले। मैं आज सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, लेकिन
अगर मेरे पास एप्पल कंपनी के शेयर्स हैं तो मेरे लिए इस ब्रांड का महत्व कुछ और हो जाता है, बिकॉज जब मैं इस ब्रांड को यूज करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि एप्पल के प्रोडक्ट खरीदो, तो मेरे को क्या लगता है कंपनी अच्छा करेगी तो मेरे शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर। जबकि मेरे पास तो बहुत कम शेयर्स हैं एप्पल कंपनी के, बट स्टिल माइंड में ये है। लेकिन अगर मैं किसी एक्सवाइजेड कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ लेकिन वहां मैं कोई प्रॉफिट शेयरिंग मुझे नहीं मिलने वाला, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूं, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट क्यों करूंगा? मैं सिर्फ यूज करूंगा एंड दैट्स अबाउट इट। तो हम यहाँ पर ऑफर करते हैं लोगों को एक अपॉर्चुनिटी जिसमें दे कैन को क्रिएट द ब्रांड एंड दे ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दीज प्रोडक्ट्स। इट्स लाइक देयर ओन ब्रांड। ये सब कैसे होता है और ये पूरा नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है, किस प्रकार से बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, मैं अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। और इन स्लाइड्स में मैथमेटिक्स में बहुत डीपली मत जाइए, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इसमें जो पूरा हमारा जो बिजनेस मॉडल है, इसमें एक आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक नया वर्जन 2.0 में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, कोर प्लस का, जिसमें ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड्स हैं ज़्यादा जल्दी बिजनेस लाइफ साइकिल में। तो उसमें कोर प्लस में लगभग हर सिग्निफिकेंट लेवल में जो इनकम्स हैं वो 40 to 50% जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ गई हैं। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, वी आर फाइंडिंग दैट द बिजनेस हैज एनहांस्ड इन द अर्लियर लेवल्स। ये हम लोगों ने क्यों किया? बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि हर बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करते रहना पड़ता है। इज ऑलवेज अ एवोल्यूशन फॉर एवरी बिजनेस मॉडल। तो हमारे बिजनेस में क्या है कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका परसेंटेज जिस पे आप क्वालिफाई करते हैं वो बढ़ता रहेगा, और हर परसेंटेज पे कंपनी आपके नेटवर्क में पैसा बांटती रहेगी। किसको कितना पैसा मिलता है उसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मॉडल दिखाता हूँ। सपोज करिए आप एक फैमिली है और आपके फैमिली में लगभग 10,000 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। आपके डाइनिंग टेबल पे कुछ प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, आपके किचन में कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, आपके बाथरूम में आपने शेविंग करी, आपने कुछ भी यूज़ किया, आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का एक टर्नओवर होता है। और मान लीजिए अनुमान के तौर पे कि आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया और ऐसे आपको 5-6 लोग मिल गए, 10 लोग मिल गए, जितने भी, कम से कम 3 तो होने चाहिए। और ऐसे लोगों को ढूंढने पे आपने उनको भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स दिए, उन्होंने आपसे मांग लिए, वट एवर इट इज। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 10,000 करोड़ रुपीज का एक टर्नओवर एक होता है। तो उस पर एक रिटेल मार्जिन होता है, इट इज अ नोशनल फिगर, प्लस एक ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, प्लस आपको एक CSI का बेनिफिट मिलता है। ऐसे मिला मुला के एक रफली एक और 1875 रुपए की इनकम हो जाती है। अब 1875 रुपए की इनकम को देखने के बाद हो सकता है कोई नया आदमी मुझे बोले कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या, मैं 1875 रुपए के लिए आपका बिजनेस मॉडल देख रहा हूँ क्या? दोस्तों, हर बिजनेस में एक प्रॉफिट होता है, और अगर ये 1875 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रियली आप ये समझिए कि क्या पहले महीने में कोई भी बिजनेस दावे के साथ कह सकता है कि मेरा पहले महीने में प्रॉफिट हो रहा है? नोबडी कैन क्लेम दैट। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने पे बिजनेस सेटअप कॉस्ट होती है, बिजनेस में एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, ओवरहेड्स होते हैं। पहले 2 साल तो सिर्फ ब्रेक इवन करने में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेस में ये छोटा सा जो अमाउंट बता रहा हूँ आपको, आई वांट यू टू नोटिस दैट कि ये भी आपका प्रॉफिट है। इट इज मनी मेड इन योर। और अगर ये 1875 रुपए आप सड़क पर जा रहे हैं कहीं और आपको रास्ते में गिरे हुए मिल जाएं कहीं पर, और आसपास कोई उठाने वाला नहीं है, और आपको पता नहीं कि किसको दूं, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे वहां पर क्या सड़क पे? This 1875 rupees is a money which can pay people's mobile phone bills and pay lots of other things, you know. कुछ लोगों का बिजली का बिल पे हो जाएगा इससे। Whatever it is, I mean, it's money in your pocket. सिर्फ क्या किया आपने? आपने घर की बाइंग हैबिट्स चेंज करी, ब्रांड चेंज करी, कुछ लोगों के साथ शेयर किया। ओके, अब अगर मान लीजिए कि आपने अपने जैसे 10 फैमिलीज और ढूंढी, उनको लिंक किया अपने नंबर के साथ, और साथ साथ उन्होंने भी वही किया, 10,000 रुपए का टर्नओवर पर मंथ। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, इट्स लाइक एन एवरेज। तो होगा क्या कि 10 फैमिलीज, 10,000, अबाउट 1 लाख रुपीज रफली, इतना टर्नओवर आपके टीम में हो रहा है। तो आप जो है 6% लेवल पे क्वालिफाई करते हैं, और इसमें आपको बेसिकली कमीशन मिलेगा 6% पे। ऑफ कोर्स रिटेल मार्जिन तो रहेगी, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, CSI बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स मिला के अगर एक एवरेज पकड़ते हैं तो लगभग 6,500 रुपये
कि आपको इनकम होती है। और ये इनकम को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 80,000 रुपीज पर ईयर। इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस, एक बिजनेस का एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल है। और ये इनकम जो है हम लोग जो है लोगों को बताते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज मीनिंगफुल इनकम। इसी को अगर हम एक लेवल और लेके जाते हैं कि उन 10 फैमिलीज ने भी 10 फैमिलीज को और ढूंढा, ऐसा होगा नहीं, बिकॉज कोई 10 से ज्यादा ढूंढेगा, कोई 10 से कम ढूंढेगा। Somebody will link more than 10 people, somebody will link less than 10 people, somebody will do a personal turnover of more than 10,000, some will be doing less than 10,000, but overall जैसे ही आपके बिजनेस में लगभग 100 families आते हैं, 100 business partners आते हैं, all of them doing about 10,000 rupees of turnover, you basically touch about 10 lakh rupees of business turnover. You come to a level called 21%, और इस लेवल पे सारे रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, आपका 21% कमीशन, कोर प्लस की जो भी इनकम्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, और सारे के सारे बोनसेस मिला के अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपकी अनुमानित इनकम जो है इस वक्त जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास हो जाती है। दोस्तों, अगर ये 1.5 लाख रुपए नहीं भी होती, 1 लाख रुपए भी हो जाती है तो क्या बुरी है? इट इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज व्हाट आई एम फाइंडिंग इज दिस कि राइट नाउ लॉट ऑफ यंग पीपल, इंडिया में जो यूथ है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उन लोगों को टेक होम प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए का मिलता है हाथ में, एक बिजनेस रन करके घर से, ई कॉमर्स बिजनेस, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दिस इज कि दिस बिजनेस इज स्केलेबल। इसको आप स्केल अप कर सकते हैं, यू कैन स्केल अप। इट्स अ पोर्टेबल बिजनेस, इसको आप इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। और यही लेवल जिसको हम कहते हैं सिल्वर लेवल, अगर आप इसको 3 महीने मेंटेन करते हैं, यू कॉल्ड द गोल्ड प्रोड्यूसर, व्हेन यू मेंटेन इट फॉर 6 months in a year, यू कॉल्ड द प्लैटिनम, एंड यू मेंटेन इट फॉर 12 months in a year, यू कॉल्ड द फाउंडर प्लैटिनम। और इस लेवल पे आने के बाद you definitely qualify for some sales incentive, travel trips and things like that. मजे की बात यह है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस वक्त पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे बिगेस्ट पे मास्टर्स पता है कौन है? हमारी कंपनी एमवे। और ये बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम लोग बहुत पैसा देते हैं, चेक दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम बोलते हैं क्या, यूरो मॉनिटर से, जो वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी सर्टिफाइंग एजेंसी है जो कंपनीज के क्लेम्स सर्टिफाई करती है, क्या आप उनका एक हमको दिखा सकते हैं क्लेम सर्टिफिकेशन की, हाँ आपने कितना पैसा बांटा है? क्योंकि बैलेंस शीट सब लोग छुपा छुपा के रखते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, दिखाते कुछ और हैं, रिटर्न्स कुछ और फाइल करते हैं, बताते कुछ और है। तो हमने क्या देखा है दोस्तों कि हमारे पास प्रूवन है कि इस कंपनी ने लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस पे आउट किया है इस इंडस्ट्री में आज तक, पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में जब से बने हैं तब से लेके अब तक वेरीफाइबल मैंने देखा है 6,500 करोड़ रुपए इंडिया में पे आउट हो चुका है इंडियंस को। दैट्स द बेस्ट पार्ट। कुछ लोगों को डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा मिला होगा इसमें इंडिया में, लेकिन हम लोग क्या है ना, कभी ब्रैग नहीं करते। वी नेवर हैव ब्रैगिंग राइट्स टू हाउ मच वी अर्न, वी डोंट लाइक टू ब्रैग अबाउट थिंग्स, बट हम लोगों को पता है कि लॉट ऑफ सेटिस्फाइड बिजनेस ओनर्स आर देयर इन इंडिया। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैं बताना चाहूँगा कि वी हैव एन एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम, और इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है हम लोगों की लाइफ में। बिकॉज जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी, मैं बिल्कुल अकेला था। मेरी वाइफ और मैं दोनों के दोनों वी वर ओनली इंजीनियर्स, वी वर नर्ड्स। हम लोग नर्ड्स थे, मग्गू थे, केवल पढ़ाई करना जानते थे और मार्क्स लेके आना जानते थे और कुछ नहीं पता था। हम लोगों को लगता था कि टेक्निकल नॉलेज जो है उसी से हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो हमको समझ में आया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोशल स्किल्स, पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। लोगों का ट्रस्ट वर्दीनेस, लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है, लोगों के साथ रिलेटिबिलिटी रखनी पड़ती है, दोस्ती बनानी पड़ती है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो दैट यू केयर फॉर देम। लोगों के प्रति एक केयरिंग एटीट्यूड रखना भी पड़ता है, उसको दिखाना भी पड़ता है, तभी लोग जो है आपके पास आएंगे। और दोस्तों, इन सब स्किल सेट्स को मेरे अंदर जिनकी कमी थी, इनको डेवलप करने में ऑफ कोर्स मेरे मेंटर्स पैट एंड बेटी कॉफमैन, मेरी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसमें मैरियाना जॉनसन, ल्यू रिगन जी आते हैं, डार्लिन रिगन आते हैं, इन सब का तो बहुत बड़ा हाथ है ही है, ऑल द वे अप टिल स्वर्गीय बिल ब्रिट जी। बट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन BWW एजुकेशन सिस्टम के टीचिंग्स और एजुकेशनल टूल्स के सहारे मैंने इस बिजनेस में अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारा, अपने आप को संवारा। और ये सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, many of them from my team, ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। इट्स लाइक अ कंसोर्शियम ऑफ बिजनेस ओनर्स जो मिलके लोगों को सिखाता है कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। वी हैव अ सपोर्ट टीम। और आपके पास जितने भी लोग यहाँ पर है, एक बहुत ही इफेक्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये मेरी पत्नी है और हम लोग यहाँ पर अचिंता बनर्जी हैं, उनके साथ हैं। हमारी टीम में जबरदस्त इस वक्त सक्सेस स्टोरीज हैं। ये है मिस्टर पंकजन अमिता टिटोरिया, और ये पेशे से एक बॉलीवुड में एक्टर हुआ करते थे, और आज इस बिजनेस में इनकी और इनकी फैमिली की लाइफ टोटली चेंज हो गई है, एंड दे हैव बिकम अ रीजन टू चेंज सो मेनी लाइव्स ऑल अक्रॉस इंडिया। और मैं इनके बारे में बताऊं तो ये विजय प्रकाशन माधवी हैं। जब ये बिजनेस में आए थे तो इनके साथ भी था कि ये बहुत सारे बिजनेसेस में हार्ड ट्राई कर चुके थे। इप्टा में वो करते थे, ड्रामेटिक्स करते थे और प्लेस वगैरह किया करते थे, सीरियल्स में भी आए थे। इनकी पत्नी और ये दोनों ने बिजनेस शुरू किया और आज दे हैव अ ह्यूज बिजनेस, और मुंबई में जबरदस्त इनके पास अपना खुद का घर है, साथ साथ दे हैव अ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल। ये मेरे दोस्त हैं अमरीश एंड मोनिका। इनके बारे में क्या बताऊं मैं, ये जब बिजनेस में आए थे, अमरीश तो स्टूडेंट हुआ करते थे। आफ्टर मोनिका गॉट मैरिड एंड अमरीश कंप्यूटर इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। इन दोनों ने एज ए यंग कपल अपनी पूरी लाइफ को बनाया इस बिजनेस में, एंड टुडे दे हैव अ वंडरफुल लाइफस्टाइल। इसमें ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, ट्रैवल करते हैं, दे आर वेरी वेल ट्रैवल्ड, दे हैव बिल्ड वेरी गुड एसेट्स फॉर देमसेल्व्स। ये मेरे मित्र हैं विवेक एंड अमृता गोयल। ये he was a brilliant guy, engineer just like me, and Amrita was also excellent in studies. She was I think one of the toppers in her college or whatever. और they have two beautiful daughters, और अभी भी ये बीकानेर में रहते हैं, और अभी भी he has a very coveted government posting। लेकिन साथ साथ जो है इनका बिजनेस है, they're diamond directs, all of them are diamond directs, and we have an excellent mentorship program through them। ये मेरे बहुत अच्छे टीम में लीडर हैं। इनका नाम है सौरभ एंड उपासना मिश्रा। दे आर आल्सो डायमंड्स, एंड ही वाज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनर, और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में। और साथ साथ उनके मेंटर हैं हरीश एंड हेमा नागर। हरीश जो है ही यूज्ड टू बी इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट पोस्टिंग, जहाँ से उन्होंने उसको गुड बाय बोल दिया, एंड टुगेदर विद हेमा एंड देयर डॉटर समीक्षा दे आर बिल्डिंग अ ह्यूज बिजनेस। एंड ये सब के सब लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन सबकी प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा, ये सब लोग आपको हेल्प करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, दे ऑल हेल्प यू गाइस। सो आई एम नथिंग बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय टीम, एंड विद देम आई एम वेरी वेरी इफेक्टिव, यू नो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो। तो दोस्तों, अब घूम फिर के बात यही आती है लास्ट में कि सब जो आपको मैंने बताया है, आपको मैंने वाई बताया, आपको मैंने बताया हाउ, पैसा कैसे आता है, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है। अब बारी आती है व्हाट, करना क्या है। बट इससे पहले मैं आगे जाऊं, आई विल अगेन टॉक अबाउट व्हाई। ये बिजनेस क्यों करना है, सोचिए इस बारे में जरा, अपना पर्पस सोचिए। आप सबके पास एक बकेट लिस्ट होती है लाइफ में, जो आप काम करना चाहते हैं। उस काम में क्या चीज ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मिसिंग है, जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको एक बड़ा घर चाहिए, और यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, यू लाइक बिग कार्स, स्वैंकी कार्स, यू वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम विद द फैमिली, रिटायरमेंट के लिए कुछ चाहिए आपको, लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, आपको फ्रेंड्स चाहिए, यू वांट अ फ्रेंडशिप नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया, you want to travel all over the place, you want to improve your health, whatever it is, you know, you want more, आपका नाम हो, शोहरत हो, legacy, whatever it is, think आपकी bucket list के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं बताऊं कि what to do, मैं I want to again talk about this कि this business requires commitment। और मैंने ये सब आपको क्यों बताया इतना ट्रांसपेरेंट होके, क्योंकि आई वांटेड यू टू नो हु वी आर, हम लोगों का कल्चर टीम का क्या है, कैसे आप लोग फिट हो सकते हैं उसमें, हमारी टीम में कौन कौन ऐसे, सब बताया मैंने। एंड साथ साथ मेरा इस वक्त यही मानना है कि इससे पहले कि हम और आप हैंडशेक करें, इससे पहले कि यू ऑल बिकम पार्ट ऑफ आवर टीम, यू चेक अस आउट, यू हैव चेक्ड अस आउट, वी शुड आल्सो चेक यू आउट। और हम चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि इस बिजनेस में आते वक्त आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि दिस बिजनेस रिक्वायर्स टाइम।
एनी बिजनेस रिक्वायर्स टाइम, इट शुड रिक्वायर टाइम। और इसमें 10 से 15 घंटे हफ्ते के, दिन के नहीं, हफ्ते के टाइम डालना पड़ेगा आपको। And because I mentioned this word co-creating the brand loyalty with the excellent products that we have, तो सबसे नंबर वन चीज क्या है? You have to start using the product. You have to change the brands within your home. Get to know the products, get to know the quality, cost effectiveness. उसके बाद हमारे सिस्टमैटिक रिटेलिंग प्रोग्राम में आने के बाद में कैसे आए आप लोग, हाउ यू कैन हेल्प टू क्रिएट सम कस्टमर्स, हाउ यू कैन साइन अप द कस्टमर्स, कैसे उनके साथ आप रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। वी विल टीच यू हाउ टू डू इट, यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज बिना कस्टमर बेस के आप इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे कभी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टीम। हाउ टू बिल्ड अ टीम। तो टीम कैसे बिल्ड करनी है उसके बारे में हमारा प्रोग्राम है। हम आपको हैंड होल्ड करेंगे, विल बी हैंड होल्डिंग यू विद talking to people, making phone calls, we'll be hand holding you in making presentations, doing follow-ups. हम आपको हेल्प करेंगे आपका नेटवर्क बनाने में। We will help you because we are team, together. हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे। But you have to be willing to associate and learn with us. अगर आप हमारे हर रिकमेंडेशन को, जो हम कहते हैं करने को, उसको आप हर चीज़ को आप एनालाइज करेंगे, करूँ ना करूँ, तो हमारी पार्टनरशिप जो आगे बढ़ नहीं पाएगी। यू हैव टू प्रूव योर केस। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा कि यस, मैं वर्दी हूँ आप लोगों के इन्वेस्टमेंट का। बिकॉज ऐसा कोई बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पर आपको इतने सक्सेसफुल लोग, एक पूरी टीम जो है हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आई वुड से दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।